नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब अब सड़क पर ताकत दिखाना रह गया है? क्या जनता के मुद्दों की लड़ाई अब पत्थर, लाठियों और अंडों से लड़ी जाएगी? क्या झारखंड की राजधानी अब राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुकी है? रांची में आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, तो आज कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले नारेबाजी हुई, फिर अंडे, टमाटर और पानी की बोतलें चली। इसके बाद पत्थरबाजी और धक्का मुक्की ने पूरे इलाके को रण क्षेत्र में बदल दिया। पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। आइए पहले देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। ये पत्थरबाज है और ये जैसे घोषणा करती है ये आतंकवादी है, ये पत्थरबाज है। न्याय नहीं होने देंगे, ये हमारी मांग है। कांग्रेसी लोग यहाँ पर आएंगे तो उसको खदेड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहां आज राजनीति ने बहस का मंच छोड़कर सड़क का रास्ता चुन लिया है। एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, तो आज कांग्रेस ने उसी अंदाज में भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर कूच कर दिया। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, हाथों में झंडे, गगनभेदी नारे और एक दूसरे को चुनौती देते चेहरे। राजधानी का सियासी पारा देखते ही देखते उबाल पर पहुंच गया। पारदर्शिता के साथ वो एग्जाम ले और झारखंड में जितने भी जेपीएससी के कैंडिडेट और एस्पिरेंट उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको इस सदमे से निकालने के लिए लगातार सुचारू रूप से ब्लैक लिस्टेड जिन्होंने कंपनी को ये हायर किया है, उस सब पे एक विषय है पूरी तरह से जांच होने के लिए और निष्पक्षता के लिए। और हम बेसिकली अपने जेपीएससी के स्टूडेंट के न्याय के नीट आगे बढ़ चुका है, नीट के एग्जाम हो चुकी, कई स्टूडेंट जो है आज एडमिशन ले रहे हैं। इस ये विषय ही खत्म हो गया है और ये विषय खत्म हो गया। ये जानबूझ के प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस का रवैया है उसे भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनको विपक्ष में रहने का भी आदत नहीं है, उनको विपक्ष की राजनीति भी समझ में नहीं आती है। जाति धर्म के आड़ में कल भी आप देखे होंगे कि हर जगह धर्म को आगे करते हैं। अरे दम है, मुद्दों पे आगे करो, अर्थव्यवस्था पे आगे करो, छात्रों के रोजगार की बात करो, लोगों की बात करो, देश के जन की बात करो। 80 करोड़ को राशन दे रहे थे और जब वो सरकार संभाले थे तो 40 करोड़ को राशन दिया रहा था। देश के 40 करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिए उन्होंने, देश को बर्बाद कर दिए और अपने छुप के संसद से भागना पड़ा। वो कौन थे? वो आतंकवादी थे। वो 21 बच्चे जो मरे वो इंडियन थे, भारतीय थे। पहले नारे गूंजे, फिर जुबानी जंग तेज हुई और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन टकराव में बदल गया। दोनों ओर से अंडे, टमाटर और पानी की बोतलें उछाली गई, फिर पत्थर चले, धक्का मुक्की हुई और कुछ जगहों पर लाठियां भांजी गई, जिसमें जेवियर का छात्र भी था। हाँ, ये पत्थरबाज है और ये जैसे घोषणा करती है ये आतंकवादी है, ये पत्थरबाज है और ये आतंकवाद कश्मीर में भी आतंकवाद यही फैला। ये लोग गद्दी छोड़ रहे हैं और देश की जनता गद्दी बैठ रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेकर आएंगे। जिस तरह से जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ उसका दुकान पे प्रहार किया गया, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का हत्या। कुछ मिनटों के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर का इलाका किसी राजनीतिक प्रदर्शन से ज्यादा रणभूमि जैसा नजर आया। हालात बिगड़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पहले से तैनात भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन टीम ने दोनों पक्षों के बीच दीवार बनकर हालात काबू में करने की कोशिश की। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला गया और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। देखिए, हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको तुरंत हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। नीचे लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, दोनों साइड से हम लोग डिटेक्ट किया है। वो लोग पेंडा देख रहे हैं या फिर टमाटर और हम लोग सभी हैं यहाँ पे।
हर तरफ सिर्फ एक ही कोशिश थी, किसी भी कीमत पर हालात और न बिगड़े। इस सियासी संघर्ष का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। भाजपा कार्यालय के आसपास लंबा जाम लग गया, कई रास्ते बंद कर दिए गए। ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और राहगीर घंटों फंसे रहे। सवाल उठने लगा कि राजनीतिक लड़ाई की कीमत आखिर आम जनता कब तक चुकाती रहेगी। हंगामे के बाद आरोपों की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र का गला घोटने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सुनियोजित अराजकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए सड़क पर टकराव की राजनीति कर रही है। दोनों दल खुद को सही और दूसरे को दोषी साबित करने में जुटे नजर आए। अगर कांग्रेसी लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको खदेड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेसी लोग समझ जाइए। जेपीएससी पे बात कीजिए, जो झारखंड के युवा है उस पर बात कीजिए, जो झारखंड के छात्र है उस पर बात कीजिए। फर्जी नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा कांग्रेस के लोग तो हम लोग बनाने नहीं देंगे। इसलिए इस प्रकार का फर्जी नैरेटिव से कांग्रेसी लोग को बचना चाहिए, झारखंडी युवाओं के हक में बात करना चाहिए। इसकी सत्ता को तोड़ने का काम करेंगे हम, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। ये तो बैरियर है, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमारी मांग है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और मौके पर मौजूद सबूतों को खंगाला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो। तो आपने देखा लोकतंत्र के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़क पर आमने सामने आए, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह टकराव किस बात का था और दोनों दल एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अभिनव के पास। अभिनव, कल भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था और आज कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। क्या इसे राजनीतिक जवाबी कार्रवाई माना जाए? आखिर इस टकराव की शुरुआत किस मुद्दे से हुई? देखिए, अगर यहाँ की बात करें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद से जो है माहौल बनना शुरू हो गया। जो कथित गड़बड़ियाँ सामने आई, उसके बाद से जो विपक्ष में बीजेपी बैठी है, लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चला, सोशल मीडिया में लगातार जेपीएससी को लेकर ट्वीट किए गए, तो एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से किया गया। और आप देखिए कि बीते दिनों बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च निकालकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया था, बैरिकेडिंग भी तोड़ा था। और आज देखिए कि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पैदल मार्च किया और जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया, तो शायद ये कांग्रेस की भी प्लानिंग थी। और उसी का नतीजा देखने को मिला कि आज हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो हरमू पे स्थित वहाँ जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी, वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होना शुरू हो गए। उसके बाद से जो है बीजेपी कार्यालय की ओर मूव करना शुरू कर दिए। यानी आपको बताऊं तो बैरिकेडिंग भी वहां पर तोड़ दी गई और हालात को काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद थी। तो कहा जा सकता है कि जो हरमू का इलाका था वो 1 घंटे के लिए सियासी अखाड़ा बन चुका था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी जो है वहां पर बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद थे, वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और 100 मीटर की दूरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे मूव करते हैं और बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं चंद्रा की वहाँ पर जो है अंडे फेंके जाते हैं, टमाटर फेंके जाते हैं, लाठियाँ भी चलती है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए आप समझिए कि वह इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। दरअसल मुद्दा है जेपीएससी का, दूसरी तरफ नीट का पेपर लीक हुआ। उसके बाद देखिए किस तरह से केंद्र में माहौल बना और लगातार जो है
दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन देखने को मिला, और यहाँ अगर जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी का मुद्दा भी विवाद पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों तरफ से बयानबाजी खूब देखने को मिली। एक तरफ राहुल गांधी चोर है, लगातार नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ आप देखिए अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़ो, तो तमाम तरह के नारे देखने को मिले। तो कहा जा सकता है कि जेपीएससी का, अगर यहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो है जेपीएससी को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, और कुछ देर के लिए वो इलाका कहीं ना कहीं रणभूमि में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर लोकतंत्र की बात करें तो इस तरह से सिनेरियो नहीं देखने को मिलना चाहिए था, चूँकि आप देखिए, आप टमाटर फेंक रहे हैं, आप अंडे फेंक रहे हैं, आप लाठियां चला रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें चंद्रा, तो पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर तैनात थी। जो ग्रामीण एसपी थे गौरव गोस्वामी, वहां पर एसडीओ रजत कुमार, तमाम जो पुलिस पदाधिकारी थे वो वहां पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं उस एरिया को टेक ओवर कर रहे थे। किसी तरीके का अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद थी। तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो है 1 घंटे तक ये पूरा सियासी अखाड़ा चला, फिर बाद में इसे गरिमा होता है, और उस गरिमा को आप कैसे दिखा रहे हैं वो भी देखना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दोनों पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों आमने सामने थी। क्या कुछ हुआ दिन भर? कितने लोग जख्मी हुए और प्रशासन ने पूरे मामले को कैसे टैकल किया? देखिए, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एक पत्रकार को भी वहां पर चोट आ गई। जी न्यूज़ के एक कैमरामैन थे, उनको चोट आई है। चूँकि तस्वीरें जो देखने को मिली कि पत्थरबाजी तक वहां पर शुरू हो गई। आप देखिए, आप नीट के लिए लड़ रहे हैं, आप जेपीएससी के लिए लड़ रहे हैं, ये पत्थरबाजी कहाँ से आ गई भाई? आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? आप टमाटर क्यों फेंक रहे थे? आप अंडे क्यों फेंक रहे थे? अगर आमने सामने आप बातचीत करें, विरोध का एक तरीका होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पत्थर चलाना शुरू कर दे। अगर किसी और को गंभीर चोट आती तो उसका किस पार्टी की ओर से ये पत्थरबाजी की है, क्या इसकी कोई जानकारी है आपको? जी चंद्रा, पत्थरबाजी की बात करें तो दोनों तरफ से वही सिनेरियो देखने को मिल रहा था। क्योंकि कार्यकर्ता और नेता थे कहीं ना कहीं उग्र हो गए थे, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही थी। एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे। तो दोनों तरफ से आप देखिए कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही थी कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो दोनों तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और आज जो है बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू वहाँ पर मौजूद थे, और पत्रकारों ने पूछा कि आपके जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है शशांक राज, वो साफ तौर पर वीडियो में देखे जा सकते हैं कि वो टमाटर फेंकते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में आदित्य साहू ने कहा भी है कि इस वीडियो की जाँच कराई जाएगी, और जांच के उपरांत कुछ बोला जा सकता है। तो देखिए किस स्तर तक जो है ये जो पेपर का मामला है वो कहीं ना कहीं दो पार्टियों के बीच में अब सियासी अखाड़ा का रूप ले चुका है। खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि आज का जो सिनेरियो था वो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश जरूर थी, एक मैसेज भी देने की कोशिश जरूर थी, लेकिन पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, टमाटर और ये सब नहीं फेंकना चाहिए था। जी, करा रही हैं, छात्रों के लिए खड़ी हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी और एक दूसरे पर टमाटर फेंके जा रहे थे, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है आग में अपना हाथ सेकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आमतौर पर झारखंड में जब भी राजनीतिक पार्टियां विरोध दर्ज करती है तो हाथों में पोस्टर और जुबान पे नारेबाजी होती है। लेकिन आज अंडे, टमाटर और पत्थरबाजी तक की नौबत क्यों आ गई? देखिए, आप अमूमन देखेंगे तो इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है। जब पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने होती है तो ये सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह से पत्थरबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पत्थर आए कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये प्लानिंग थी?
इस तरह से करना कि पत्थर से हमला किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर। आप नीट के मुद्दे पर बात कीजिए, आप जो है जेपीएससी के मुद्दे पर बात कीजिए, वो सही है। छात्रों के लिए तमाम पार्टियां आगे आती है, ठीक है। एक तरफ आप देखिए कि जो है कांग्रेस नीट को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आई, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लोग जो है जेपीएससी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आई। ये सब ठीक है, लेकिन आप कानून हाथ में कैसे ले सकते हैं, आप पत्थर कैसे चला सकते हैं वहां पर? तो ये बिल्कुल भी जो घटना हुआ है, जितना भी निंदा की जाए वो कम है। आप देखिए कि जेपीएससी जो एग्जाम देता है, दूर दराज से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो तैयारी करते हैं, अब देखिए कि वो एग्जाम जो है, जो मेंस का एग्जाम होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है। और कई सारे इंटरव्यूज अभी प्रोसेस में थे। अब जेपीएससी का जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे दिया है, अब जो इंटरव्यूज थे वो कौन करेगा? इतने सारे बहाली होनी थी। जो मुझे जानकारी है कि 9 एग्जाम जो है स्थगित कर दिए गए हैं, 500 अधिकारियों की बहाली होनी थी। अब उसका जिम्मा कौन लेगा? इतने जो छात्र है वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और किस बेसिस पर पढ़ाई करते हैं? ताकि मैं अधिकारी बनूं, राज्य सरकार के लिए काम करूं। और इस तरह से अगर एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं और कहीं ना कहीं पीटी एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है, तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे जो राज्य के छात्र हैं वो क्या करें आखिर में? तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसके बाद सीआईडी और रांची की टीम भी लगातार रेड कर रही है। आज भी जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं एल ख्यांते, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है, तो लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है, कई लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी लूप होल्स है जेपीएससी में, उसको निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री का बयान तो जरूर है, लेकिन ओवरऑल कहे तो जेपीएससी के जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, 14 जेपीएससी 25 सालों में, यही भी सवाल खड़ा होता है। तो कईयों जो जेपीएससी हुए हैं उसमें भी अभी तक सीबीआई की जांच चल रही है। तो बताइए कि अगर छात्र करे तो क्या करे? तो कहीं ना कहीं छात्र ही परेशान होते हैं। और ये तमाम पार्टियां हैं अपना, जो जेपीएससी परीक्षा है उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसकी वजह से लाखों छात्रों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार को जिस तरीके से उस पर एक्शन लेना चाहिए वो छोड़कर दोनों पार्टी अपने बयानबाजी में लगी है। और जिस तरीके से आपने एक सवाल रखा है कि आखिर वहां पर पत्थर आया कैसे, और यहां तक कि लाठी चार्ज चलने की बात हुई, पत्थरबाजी हुई, अंडे और टमाटर फेंके गए, ये सारी चीज क्या प्लानिंग के साथ हुई थी? क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि अचानक से दो पार्टी के बीच लड़ाई हो और लोग पत्थर लेकर एक दूसरे पर मारना शुरू कर दे। क्या पुलिस किसी बड़े नुकसान को लेकर अभी तक सक्रिय हुई है? क्या एक्शन लिया है पुलिस ने? पुलिस की बात करें तो पुलिस तो लगातार वहां पर थी ही। किस तरह से जो घटना है उसको कंट्रोल किया जाए, तो एसडीओ रैंक के अधिकारी की बात कर ले या ग्रामीण एसपी या उनकी टीम की बात कर ले, वो मौके पर मौजूद थे। कई जो पुलिस बल थे उनको वहां पर तैनात किया गया था, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा घटनाक्रम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करें तो उस समय उग्र हो गए थे, हाथों में लाठियां थी। और सवाल जो मैं कर रहा हूं कि पत्थर कहां से आए, अंडे कहां से लेकर आए, आप टमाटर कहां से लेकर आए? ठीक है, आप लेकर आए तो प्लानिंग कैसे आपने की? तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, और मुझे लगता है कि ये प्रायोजित था। ये पहले से प्लानिंग ज़रूर हुई होगी, शायद यही वजह है कि इस तरह से इस्तेमाल भी देखने को मिला। दूसरी जानकारी मैं दे दूं, जो कांग्रेस के नेता है कुमार राजा, उन्होंने भी अरगोड़ा थाने में एफआईआर किया है। जिस तरह से बीजेपी के लोग ने हरकत किया है उसको लेकर जो है कांग्रेस के जो नेता है कुमार राजा, उन्होंने अरगोड़ा थाना, जो नज़दीकी थाना वहाँ पर पड़ता है, बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने अरगोड़ा थाना पड़ता है, वहाँ पर एफआईआर की है और कार्रवाई करने की बात कही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो अब कहा जा सकता है कि अब थाने तक भी पहुँच गया है, एफआईआर भी कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं झारखंड को शर्मसार करता है कि झारखंड में स्टूडेंट को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्थरबाजी करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। आप आइए, आप लोकतंत्र में हैं, आप विरोध करिए, आप सही तरीके से प्रदर्शन करिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए, लेकिन इस तरह से पत्थरबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं था। जी, में सियासी घेराव और टकराव देखने को मिला, इसको लेकर अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी?
अब देखिए, अब कार्रवाई की क्या है। अब दोनों तरफ से आपने कल बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया। ये सब मुद्दे आते जाते रहते हैं, ये सब चलते रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया में ट्वीट करना, तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं हमेशा बात करता हूं कि छात्र जो है पिसते नज़र आते हैं। छात्रों के लिए कहीं ना कहीं सही स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप ऐसे अधिकारी को रखिए जो सही तरीके से काम करे। आप ऐसे एजेंसी को कंडक्ट कराइए जो सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। अब जेपीएससी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उसका मैनेजर है, उसको अधिकारी बना दिया जाता है। तो आप समझिए कि राज्य की क्या स्थिति है, किस लेवल पर काम होता है। बाबूलाल मरांडी ने ठीक कहा है कि किंग पिंग ज़रूर कोई ना कोई है इसमें, और कहीं ना कहीं अंदर तक खेला जेपीएससी को लेकर होते रहता है। और अगर सही से जांच हो, जिस तरह से मैं बताऊं कि सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, अगर सही से जांच हो तो बहुत बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जेपीएससी जेएसएससी के एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से कराए, ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। छात्र जो मेहनत करते हैं उसका फलीभूत देखने को मिले, उसका फलाफल देखने को मिले, ताकि कई जो गरीब। धन्यवाद अभिनव। फिलहाल हालात पुलिस के नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकतंत्र में विरोध का तरीका अब बदल चुका है? क्या राजनीतिक दलों की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का हो रहा है? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी अब सड़क पर हिंसा का रूप लेने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड की राजनीति अब संवाद से ज्यादा टकराव की राजनीति की ओर बढ़ रही है? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत बहस, संवाद और विचारों की लड़ाई में होती है, पत्थरों, लाठियों और हिंसा में नहीं। राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन अगर लोकतांत्रिक मर्यादा टूटने लगी तो सबसे बड़ा नुकसान जनता के भरोसे और लोकतंत्र की गरिमा का होगा। यही वजह है कि आज का यह टकराव सिर्फ दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि यह उस राजनीतिक संस्कृति पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है जिसे आने वाली पीढ़ियां विरासत में देखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।